देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगाई थी कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्टोर होनी चाहिए, जमहूरियत बहाल होनी चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया एक तय समय सीमा में मुकम्मल होनी चाहिए और साथ ही साथ स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आर्टिकल 370 एब्रोगेशंस को लेकर जो पिटिशंस वहाँ पे दायर की गई थी उसके लिए जो अपना एक वर्डिक्ट दिया और उसके बाद कुछ और भी निर्देश जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए, इलेक्शन कमीशंस को भी जो दिए हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन करवाए जाएं और स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए। अब उसको लेकर ही नेशनल पैंथर पार्टी भी सामने आई है। फॉर्मर मिनिस्टर हर्षदेव सिंह यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने दोबारा से जो है इस बात की गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव करवाए जाएँ और उससे पहले जो है स्टेटहुड इसकी रिस्टोर की जाए ताकि जो डायरेक्शंस दी गई हैं वो पूरी की जा सके और लोगों को यहाँ पर न्याय मिल सके। अब देखना होगा कि कितना समय जो है लगेगा, केंद्र सरकार किस तरह से जो है समय लेती है। हालांकि इसको लेकर जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए हैं वो सितंबर 2024 तक के लिए हैं कि यहाँ पर विधानसभा के इलेक्शन करवाएं। इस बीच में लोकसभा के इलेक्शंस भी अप्रैल और मई में होने हैं और डिमांड की जा रही है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी जम्मू कश्मीर में हो जाने। देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगाई थी कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्टोर होनी चाहिए, जमहूरियत बहाल होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव 30 सितंबर से पहले संपन्न होने चाहिए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि उनको बाहर से लाए हुए बाबू लोगों के हवाले किया हुआ था। एक प्रॉक्सी रूल जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा था, रिमोट कंट्रोल से जम्मू कश्मीर को चलाने की कोशिश की जा रही थी। बाहर से जो बाबू लोग लाए थे उनको जम्मू कश्मीर की जानकारी ही नहीं थी, उनको लोगों की समस्याओं का पता ही नहीं था, उनका लोगों के साथ कोई कनेक्ट ही नहीं था। लोग सफ़र कर रहे थे, इसलिए ये लाजमी था कि सुप्रीम कोर्ट इसका कॉग्निजेंस ले। जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया और आदेश दिया कि चुनाव की प्रक्रिया एक तय समय सीमा में मुकम्मल होनी चाहिए और साथ ही साथ स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव करवाना ही नहीं चाहती थी और ऐसा लगता था कि 2019 से पहले उनकी कोई मंशा नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव करवाने की। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों के ऊपर अब पानी फिरा होगा क्योंकि जमहूरियत को जिस तरीके से गला घोटा जा रहा था और जिस तरीके से तानाशाही का निज़ाम चलाया जा रहा था उससे लोगों को निजात मिलेगी। आप कब तक उम्मीद कर रहे हैं कि हो जाना चाहिए? देखिए, 30 सितंबर से पहले ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाने चाहिए। तो मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल जो है वो बेस्ट टाइम है और अगर इलेक्शन मार्च अप्रैल में हो जाती है तो एक डुप्लिसिटी ऑफ एफर्ट जो है उससे हम बच सकते हैं और जो इसमें एक खर्चा होगा 2 बार इलेक्शन करवाने से उससे भी बचा जा सकता है। तो बेहतर टाइम यही होगा कि मार्च अप्रैल पार्लियामेंट के साथ साथ ही असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर में करवाएं। स्टेटहुड के लिए क्या चाहेंगे कि पहले उसके लिए हो जाना चाहिए? पहले हो जाना चाहिए, इसमें तो विलम्ब नहीं होना चाहिए। स्टेटहुड के लिए आपको तो कोई वो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है कि जिसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़े या कोई इंतज़ाम करना पड़े। आप लीजिए फैसला पार्लियामेंट के अंदर और रिस्टोर कीजिए हमारा स्टेटहुड जो आपने बगैर किसी वजह के हमसे छीना था।